नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, अनेकों पुस्तकों का लेखक हूं, फॉर्मर प्रोफेसर रहा हूं और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ में अनेकों विभागों के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूं। आजकल मैं अपनी अवैतनिक सेवाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे रहा हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने अंदर प्रकाशित नहीं होता है, तब तक वह बाहर प्रकाश नहीं फैला सकता है। इसलिए हमें अपने उन आदर्श गुरुओं को, अपने माता पिताओं को सम्मान देना चाहिए जो हमारी अंदर आत्मा को झकझोरते हैं और डांट फटकार करके हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जब तक हम एक अच्छे मानव नहीं बनेंगे, अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, तब तक हम राष्ट्रहित और जनहित में कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं ला सकते हैं और मानव का कल्याण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट जो मेरे द्वारा संचालित हो रहा है, उसमें मानव कल्याण की बातें हैं। और मानव कल्याण कैसे होता है? मानव कल्याण शिक्षा से होता है कि जब तक आदमी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, चाहे वो माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा है कि बड़ों तवज्जो देते हैं, बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, अपना सामान सही सुरक्षित रखते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर खेलते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, बुराई को सहन नहीं करते हैं और बुरे लोगों के साथ में नहीं बैठते हैं। यदि आपको बुरे लोगों के साथ बैठना है तो उनको अच्छाई में परिवर्तित करने के लिए तार्किक लॉजिक पर जा कर के उनको कन्विंस करना होता है अपनी बातों से, ताकि समाज में वो गंदगी दूर हो जाए। जब तक आप इस काबिल नहीं बनते हैं तो समाज कल्याण की भी बात नहीं कर सकते हैं। समाज कल्याण वही कर सकता है जो आदर्श स्थापित है। और जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध, जिनका नाम आपने सभी ने सुना है, उन्होंने त्याग किया है महात्मा बुद्ध ने कि घर परिवार का त्याग करके एक आदर्श स्थापित किया था। भीमराव अंबेडकर ने उन महापुरुषों से, उन राजाओं से, उन लोगों से टक्कर ली थी, लेकिन अपने ज्ञान और विवेक से काम लिया था, तभी वो आदर्श आज इतिहास के पन्नों में अमर हैं। और इसी प्रकार से आप भी अमर हो सकते हो यदि आप सही फिलॉसफी पर काम करते हो और सही लोगों के साथ में सानिध्य प्राप्त करते हो, सही बात को कहने की हिम्मत रखते हो। लड़ाई और झगड़े से साथियों कुछ नहीं होता है। बुद्धि और विवेक से यदि आप काम लेते हो तो किसी भी लड़ाई को आप बहुत आसानी से जीत सकते हो। सत्य और अहिंसा से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है, लेकिन बम गोले तलवारों से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जीत को हासिल किया जा सकता है। और इस विषय पर जो इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन है, जो कार्य कर रहा है, मैं उसकी मन से और दिल से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस बीड़ा को उठाया है कि जब मेरे देश के लोग, मेरे देश के किसान, मेरे देश के वीर पुरुष, जवान, नौजवान साथी जब इनलाइटेड हो जाएंगे, तब जाकर के ये देश विकसित नहीं विकासशील हो जाएगा। तो मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। इनलाइटेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, और विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूं मुकेश धामा जी का कि जिन्होंने एक सरकारी नौकरी को छोड़ करके और इस मिशन पर काम करना शुरू किया है और इस मिशन के द्वारा उन अच्छे लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन अच्छे लोगों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। साथियों, इस चीज़ की कद्र करो और इस पर अमल करो, आत्मसात करो। इससे ही हमारे देश का भला हो सकता है, हमारे समाज का भला हो सकता है। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।